नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एटॉमिक साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक लेके आया हूँ। इस यूनिट में 4 पार्ट हैं: विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम, उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विद्युत धारिता। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए की बात करेंगे और पार्ट नंबर ए में है सबसे पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कूलाम के नियम के अनुसार ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था 1785 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था। यह दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के व्यवहार को समझाता है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल सदिश होता है और जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये नियम कूलाम ने दिया है और ये इसका गणितीय रूप है कि माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। हमने ऊपर नियम में देखा था कि जो बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती F समानुपाती Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमेशा एक बराबर के चिन्ह के साथ कांस्टेंट आता है और यहाँ का कांस्टेंट K है। F नोट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ये निर्वात में होता है। ये सूत्र किस में होता है? निर्वात में। आप लोगों को बता दूं कि ये प्रतिकर्षण और आकर्षण कैसे होता है। तो आपको बता दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के 2 प्रकार बताए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव के पास में आता है तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है, या नेगेटिव के पास में आता है तो भी प्रतिकर्षण होता है। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव के पास में नेगेटिव और नेगेटिव के पास में अगर पॉजिटिव आता है तो आकर्षण होता है। ये सब उसकी आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और के बारे में बात करते हैं कि ये के क्या चीज़ है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ के कांस्टेंट है और इसका मान निर्वात में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कूलाम को c स्क्वायर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक इस तरीके से निकाला जाता है। k का मात्रक होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। इस सूत्र से हम k का मान निकालते हैं और F की जगह न्यूटन, r की जगह मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 की जगह कूलाम स्क्वायर लिख देते हैं और इस तरीके से इसका मात्रक बनता है। एप्सिलॉन नोट का मान भी फिक्स होता है। एप्सिलॉन नोट बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आया है कि एप्सिलॉन नोट की विमान निम्न में से कौन सी है, A, B, C और D में से। मैंने यहाँ इसको यहाँ निकाला ओब्लिक में। देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक अभी आपने देखा था कि कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है और कूलाम यानी कि आवेश का सूत्र होता है I × T और I को A से व्यक्त करते हैं और T को कैपिटल T से। बल का सूत्र होता है F बराबर ma त्वरण और इसकी विमा s इतनी होती है जो 11th क्लास में भी आपने पढ़ी है। मीटर स्क्वायर बराबर होता है L²। सबको हमने इस सूत्र में रखा और ये मान हमें प्राप्त हुआ। तो m⁻⁻1 L⁻3 T⁴ A⁴ 2 ये इसका मात्रक है। माध्यम में कूलाम नियम को इस सूत्र से व्यक्त करते हैं Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पेरा विद्युतांक क्या है। और आप लोगों को बता दें कि पेरा विद्युतांक का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कई बार ये नाम वापसी विद्युतशीलता, कई बार विशिष्ट पेरा विद्युतता, ये 2 नाम आ जाते हैं। और कई बार टीचर पेरा विद्युतांक पढ़ा करके हट जाता है तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि ये आपसी विद्युतशीलता की परिभाषा क्या हो गई। फिर तो पेरा विद्युतांक, आपसी विद्युतशीलता, विशिष्ट पेरा विद्युत, सबकी परिभाषा एक है। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। एक नाम की वजह से प्रश्न गलत हो जाता है और इसकी परिभाषा होती है माध्यम में विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युत एप्सिलॉन के अनुपात को ही पेरा विद्युतांक एप्सिलॉन r कहते हैं। r का मतलब होता है रिलेटिव और ये सूत्र हो गया एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक विमाहीन राशि होती है और ये कुछ मान हैं इसके, ये भी फिक्स होते हैं जिन्हें याद रखना है।
हवा के लिए इसका मान 1.0059, सुचालक एप्सिलॉन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, निर्वात में 1 होता है, रबर में 7 होता है, आंसू जल में 80 होता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि यदि दो स्तर आवेशों को सुचालक माध्यम में रखा जाता है तो उनके मध्य विद्युत बल होगा। तो ये सूत्र है Fm बराबर F नोट एप्सिलॉन आर। तो हमने सूचक का देखा इन्फिनिटी रखा तो कितना आ गया 0, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ध्यान रखें निर्वात के अंदर विद्युत बल सर्वाधिक तथा कुचालक में सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन और आप देखें तो दो आवेशों के मध्य बल है और यदि उनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए तो बल कितना होगा। तो इसका आंसर इस सूत्र से दे सकते हैं, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। अब R स्क्वायर देखो कितना है, तो R की जगह कितना दे रहा है 3 गुनी करती जाए यानी कि 3R कर दी जाए तो 1/3R का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/9 R स्क्वायर। तो इसका मतलब है F/9 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन आपको समझाए हैं, गुलाम के नियम को एक्सप्लेन किया है। आगे भी हम ऐसे जारी रखेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, इनकी परिभाषा लेकर के एक बार फिर से आएंगे। धन्यवाद।